हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और भी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। यूपी कांस्टेबल की जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 4 है। अगर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तो आप ये मानिए कि मैथ में आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पता हो जाएगा किस टाइप से प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और यहाँ पे आप अप्रोच सीख जाएंगे। मतलब ये कह सकते हो कि आप फुल मैथ आपको सीखने का एक बेहतरीन मौका मेरे साथ है। ठीक है ना? तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। और हमारी क्लास के साथ अगर आप बने हुए हैं तो कम से कम जो भी आपकी राय है, जो भी आपके परसेप्शन है, कम से कम कमेंट के माध्यम से हमें आप बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं खैर आज की बात। और पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। तो ठीक है ना, अगर 100 बिल्ली, तो हम ये जानते हैं बेटा क्या कि जो M1D1 होता है, मैं ये कहता हूँ कि M1D1 अपान W1, वर्क जो होता है नीचे होता है, ठीक है ना, और M2D2 अपान W2। ठीक, यदि 100 बिल्लियाँ, मतलब कि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे कि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में काम क्या करती हैं? 100 चूहे मारती हैं, ये क्या है? ये काम करती हैं। तो आप कहेंगे सर 100 करती हैं। फिर यहीं पे कह रहा है कि 4 बिल्लियाँ, है ना, 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। तो 4 चूहे मारा है, कितने दिन में मारना है? तो मैंने कहा x दिन में मारना है। ठीक, ये 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100 दिन आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ से इस कंसेप्ट से हम सवाल को बना लेते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 100 मदों का औसत 300 पाया गया। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया तो सही औसत ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि 100 मदों का औसत 30 है। कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है। और आप ये जानते हैं कि जो औसत 30 है ना, औसत का मतलब है सब में बराबर बराबर बराबर। वहाँ पे 23 और 11 के स्थान पर तो आप ये कहेंगे कि 23 प्लस जो 11 है ना, तो 20 10 30 4 मतलब कि 34। कितना बेटा? 34 होना तो चाहिए। 34 के स्थान पर गलती से 32 और 12 हो गया, 32 और 12 हो गया, 40 4 कितना हो गया? 44 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा हो, प्लस हो गया, और होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था, मतलब 10 ज़्यादा हो गया। इसी 10 को हम घटा देंगे, लेकिन ये जो 10 है ना, 100 मदों का औसत 30 पाया गया, तो क्या होगा? ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। 100 लोगों में जो बटा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? ये 0.1 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 30 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 29.9 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? ऐसे सवाल पेपर में आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। करा कि 30 तथा 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें केवल एक बार 4 केवल एक बार आता है? 4 केवल एक बार आता है। ठीक है ना? तो याद रखना यहाँ पे होगा क्या? 99। क्लियर है बात? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कहेंगे सर गुरुजी आपने तो याद कर लिया, मैं कैसे याद करूं? आप देखा होगा कि प्रीवियस पेपर जो हुआ था एसआई का 17 और 21 में, उसमें पूछा गया कि 400 से 500 के बीच में अगर पूछा जाए तो 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। ठीक है ना? ऐसे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं। अगर मैं कह दूँ यहीं पे, तो बेटा जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो आप इसको एक एक संख्या गिननी पड़ती है, तो आप पहले से इसकी प्रैक्टिस किए रहते हो, सवाल कर पाते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। करा कि 5 11 17 और 25 33 43 में क्या आगे अगली संख्या क्या होगी आपसे पूछ रहा है। तो 5 में क्या जोड़ा तो क्या आ गया? तो आप कहेंगे सर 5 में आपने 6 जोड़ा है। भाई जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में क्या जोड़ा? 6 जोड़ा है, और 6 प्लस का 6 और क्या है? कितना है? 17 और 8 हो जाएगा, प्लस का 8। यहाँ पे कितना है? प्लस 8 है, और ये कितना है? प्लस 10 है। तो आप अगला भी जो होगा वो बेटा क्या होगा? प्लस 10, क्योंकि प्लस 6 प्लस 8 2 2 12 है, प्लस 10, उसके बाद कितना हो जाएगा? 6 2 8 2 10 2 12। तो हमसे ये पूछा कितना होगा, तो 43 10 कितना हो जाएगा बेटा? 53 आ जाएगा। ये सीरीज बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 6 × 7 बराबर 2, 3 × 5 बराबर 5, 6 × 8 का मान क्या होगा? तो मैं कहूँगा 6 7 42 के 2, 3 5 15 के 5, 6 6 48 के 8। इसका मतलब है कि आप ये जो गुणा किया जा रहा है ना, उसका यूनिट डिजिट लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है? 42, इसका यूनिट 2, 15 का यूनिट डिजिट 5, तो 6 6 48 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 8। तो आंसर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं।
किसी तीन धन पूर्णांकों के वर्गों का जोड़ 323 है। ये दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या के 2 गुना हो तो उसका गुणनफल बताइए क्या होगा। आप देखिए ऐसे सवालों को अगर करेंगे, कोई तीन धन पूर्णांक है, आप कह दीजिए कि x, y और z है, ठीक है ना। कितने तीन धन पूर्णांक हैं, तो आपने कहा सर x, y, z है और इनके वर्ग का जोड़, मतलब इनका स्क्वायर कर दो, तो तब आप इनको जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। तो जब इनको आप जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा बेटा, जब जोड़ेंगे तो वो कह रहा है कि जोड़ 323 है, 323 है। ये दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से 2 गुना है। दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तीसरी संख्या से 2 गुना है, तो तीसरी संख्या जो है z है, तो 2z के बराबर में है। तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए क्या होगा। इसका मतलब है कि आपको x, y और z इन तीनों का गुणनफल, मतलब अगर आप संख्याएं पता कर पा जाते हो तो वहां से इनका गुणनफल आराम से निकाल पाओगे। मैं कहता हूं ऑप्शन से बना लो। क्या करो, ऑप्शन से बना लो। तो बेटा यहाँ पे कहेंगे अगर इसको मैं फैक्टर करता हूँ तो 5 गुणे 50 25 है ना, और 5 एकम 5, तो 5 गुणे मैं क्या लिखूंगा 3 गुणे 17, तो मैं कहता हूँ 17 17 हम 289, कितना हो जाएगा बेटा 289। ध्यान देना मेरी बात को, ये क्या बनेगा 289 और 3 त्रिका 9 50 25, तो 25 9 कितना हो जाएगा 34। तो आप देख रहे होंगे कि 323 नहीं बनेगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 8 3 11, 1 12 के 2 हासिल 1 2 1 3, 323 बन गया। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेटा कि इसको चेक करेंगे अगला, तो 13 गुणे 10 लिखा है तो 2 गुणे 5 लिख दिया, तो मैं कहता हूँ 13 3 हम 169 और 2 दूना 4 और 50 25 कभी नहीं पहुंचेगा, तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता, ठीक है ना। यहाँ से बन गया, मतलब अगर तीन संख्या में कह दूं कि 5 3 और 17 हैं तो उनके वर्गों का सम किया तो मुझे 323 मिल गया, ठीक है ना। लेकिन हम चेक कर रहे हैं तो हम यहीं से बता भी देंगे, तो उनका गुणनफल बताइए क्या होगा। क्या होगा, उनका गुणनफल मुझसे पूछा है, इसका मतलब जो भी आंसर आया है क्या आया, वो उनका गुणनफल आया है, ठीक है ना। ठीक है, तो संख्याओं, तो उनका गुणनफल बताइए क्या होगा। इसका मतलब है कि संख्याएं पता करने पहले तो क्या होगा, मैं यहीं पे कहता हूं इस वाले की चेक करता हूं, 9 त्रिक 27, ठीक है ना। क्या लिखूंगा 9 त्रिक 27, 9 गुणे 3, तो 27 गुणे आप बेटा 10 लिख दो। तो यहाँ पे दो फैक्टर बनी, तीन संख्याएं बनी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 3 का क्यूब बन जाएगा और 2 गुणे 5 बन गया। चलो ठीक है, क्या बन गया 2 गुणे 5 बन गया। और 27 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताओ, 529 होता है। कितना होता है, मैं कहता हूँ तीन संख्याएं हैं, क्या है तीन संख्याएं हैं। तो अगर तीन संख्याओं का गुणनफल करें 5 17 3 51 और 51 पंजे कितना 255 हो गया, और उनका वर्ग किया तो जोड़ कितना आया 323 आना चाहिए, आ गया। यहाँ से तो नहीं आएगा, 27 27 कितना होता है 729 होता है, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे 265 की बात करेंगे बेटा, तो क्या होगा, जो मेरा 265 है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा 5 से, 5 गुणे 50 25 1 26 5 3 15, ठीक। 5 गुणे 53, क्या 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब दो ही फैक्ट संख्याएं बन रही, तीसरी बनेगी नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सबसे इसका आसान तरीका है, अगर आपको समझ में आया तो। फिर से समझा देता हूँ। कह रहा है कि किसी तीन धन पूर्णांकों के वर्गों का जोड़ 323 है, वो कौन सा है नहीं पता है। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या के 2 गुना है, तो उनका गुणनफल बताइए क्या होगा। अच्छा, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, तो दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ 50 25 और 3 त्रिका 9, 25 9 34 होता है और 17 गुना 34 हो गया। हमारा ऑप्शन यही बनेगा। मतलब कहने का कि जो ऑप्शन में दिया है उनके आप फैक्टर निकालो, उनके वर्गों को, वही तीन संख्याओं का गुणनफल देखो वही बन रहा है। अगर क्योंकि बनेगा ही बनेगा, तो आप उनके देखो उनके वर्गों का जोड़ क्या इतना बन रहा है, बन गया। तो एक ही ऑप्शन था जो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर और 72 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की तरफ आ रही है। मतलब कहने का है कि एक इधर आ रही है तो एक इधर आ रही है, तो मतलब इनकी दोनों की जो चाल होगी ना, वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि एक 45 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी बेटा क्या है, वो 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। ये 105 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर है, और ये कितना है, ये 90 किलोमीटर है, सॉरी 90 मीटर है, ये 90 मीटर है, और यहाँ पे कितना है, ये बेटा 105 मीटर है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कह रहा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, बहुत आसान है। जब दो ट्रेन
कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो अपनी लंबाई अपनी मतलब कि एक दोनों अपनी लंबाई को क्रॉस करेंगी, अपनी लंबाई प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कहने का दूसरी ट्रेन है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि 105 प्लस क्या है बेटा 90 है। आप क्या लिखेंगे 105 प्लस 90 बटे 45 और 72 अगर बात करेंगे तो 5 2 7 और 7 4 11 117 हो गया। तो इसको 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में आएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने यहाँ पे कर दिया तो कितना हो गया बेटा ये 195 आ गया, ठीक है ना। 105 और 90 105 और 90 95 होगा और ये कितना हो जाएगा 18 और यहाँ से मैं क्या करूँगा 117 गुणे का 5, ठीक है ना। आप कहेंगे ठीक है सर 9 से कटेगा क्या, यस कटेगा। तो 9 एक कम 9 2 11 9 त्रिक 27 9 दूनी 18 13 कम 13 और 13 पचे 65 और 5 3 15। तो मैं कहूँगा कि 3 दुनी क्या आया 6 सेकंड आएगा। आप कहेंगे सर कौन सा आंसर होगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। जब भी कोई ट्रेन अगर एक दूसरे को पार कर रही हैं तो ये अपनी एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगी, ठीक है ना। दोनों एक मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों ऐड हो जाएगी। 45 और 72 ऐड हो गई 117 हो गई। अब इनको किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 5 बटे 18 के 18 ऊपर चला गया तो कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आया 6 आ गया। ठीक है बात, आगे चलते हैं। कराया कि एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, कमाता है। अच्छा ठीक है, जब 1200 रुपये बेचा तो इसका मतलब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस और लॉस है। तो हम जानते हैं कि CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस क्या है लॉस है। तो जब 1200 रुपये में बेचा 200 लॉस हो गया, इसका मतलब वस्तु की कीमत ही 1400 रुपये थी। तो कितने में बेचने से तो 10% का लाभ होता। तो मैं कह दूँ यहाँ पे कि जब 1200 रुपये में बेचा बेटा और उसको 200 रुपये की हानि हो गई तो कितना हो गया ये 1400 हो गया। और ये 1400 जो है ना 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेच दे। आपको तो CP पता चल गया ना, क्या दिक्कत है। तो 11 चौक 44 जीरो लगाया, 11 चौक 44 के 4, 11 कम 11 4 मतलब आंसर भी जो आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना। 11 कम 11 4 15 1540 आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्योंकि जो लाभ होता है ना हमेशा किस पे होता है CP पे होता है और हान CP पे ही होता है। कह रहा 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मतलब का 10 का जो सेलिंग प्राइस है ना 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 का CP बराबर है तो SP/5 जब CP करेंगे बेटा तो 12 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 छंग 12 2 पंचे 10 मतलब 5 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है 6 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्लस 1 का प्रॉफिट हुआ। परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 20 100 तो मैं कह दूंगा बेटा 20% का प्रॉफिट होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। ये तो संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। सिंपल सी बात है कि जब कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या क्या है n है, इसको मैंने 52 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया 44 आ गया। कह रहा है कि तो संख्या को 13 से भाग दिया जाए, मतलब संख्या जो है ना उसको मैं 13 से भाग करूं तो मैं इसको भी 13 से भाग करूंगा। रूल कहता है कि जब भी किसी जो काम संख्या के साथ करेंगे वही उसके रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो इसका मतलब इसको भी 13 से भाग किया तो 13 3 39 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो A और B के काम करने की दर मतलब क्षमता 2:3 के अनुपात में है। उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिनों का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दिन और क्षमता का अनुपात कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। और दिन का अनुपात क्या है काम करने की दर है ना, मतलब कि जो क्षमता का अनुपात है बेटा कितना है तो आप कहेंगे 2 क्या है 3 है। तो दिन का अनुपात जो होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ है भाई 3:2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। 256 की पावर 0.16 गुणे 256 की पावर 0.09। देखो 256 की पावर 0.16 गुणे 256 की पावर 0.09 है, ठीक है ना। आप ये जानते हैं कि दोनों के बेस क्या है समान है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा बेटा कुछ नहीं करना है 256 की पावर जब इनको जोड़ूंगा 16 9 25 मतलब कि 0.25 आ जाएगा 0.25 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट घटाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे लिखाएगा तब 1/4 तो 1/4 आ गया। तो आप कहेंगे 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई तो 25 चौका 100 25 चौका
100 आ गया। और आप कह सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 इंटू 1/4, ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 4 आंसर आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। इसको कन्वर्ट नहीं करना है, आप देखो दोनों बेस इक्वल हो गए, डायरेक्ट मैंने क्या किया, उसकी पावर को जोड़ लिया और 16 9 25 होता है, मतलब 0.25, पॉइंट हटाया, 100 से डिवाइड किया, 1/4 आएगा। और 4 के घात 4 क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256। आप कहेंगे यस सर। दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। अरे भाई जब भी इस तरह की सीरीज आए तो आप प्लस देखें, माइनस देखें और इंटू देखें, फिर एपीजीपी सीरीज बन जाएगी, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या बन रहा है, 4 है, यहाँ पे ज़्यादा गैप होता चला रहा था। मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं 3 गुणे 2 + 1 लिखूँ तो कितना बन जाएगा, 7। अगर मैं 7 गुणे 2 करूँ और 7 दूनी 14, 3 17, इसका मतलब बेटा क्या है पता है, जो नंबर है जो 17 है इसको 2 से गुणा करो और अगला नंबर और नंबर जोड़ो। 17 दूनी 34, 5 क्या हो जाएगा, 39 है क्या। 17 दूनी 34, 3 दूनी 6 1 7, 17 दूनी 34, 7 दूनी 14, 3 17, 17 दूनी 34 और 34 5 कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, तो यहाँ पे 41 गलत है, होना क्या चाहिए था, यहाँ 39 आना चाहिए था भाई। 17 दूनी 34, अब यहाँ पे देखो 39 गुणे 2 करूँगा और प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 78 और 78 2 80, 5 85, कितना बनेगा, 75। यहाँ पे अगर 39 रहेगा तो सही आएगा, तो इसका मतलब यही क्या है मेरा गलत है, यहाँ पे 39 होना चाहिए। तो हमसे पूछा ही यही है कि कौन सा गलत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। जब भी समीकरण को हल करते हैं बेटा तो यहाँ पे देखिए कि 2 दूना 4 है इसके साथ, ठीक है, ये इसको डिवाइड करेगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 36 - 2, चलो ठीक है, ये 20 लिखा है और प्लस 12/4 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, गुणे 3 है, माइनस 2 दूना 4 है और प्लस का क्या है, 12 है, का मान क्या होगा। तो मुझे इतना पता है बेटा, यहाँ से 4 3 12 आ जाएगा, ठीक, और 3 3 9, माइनस का क्या होगा, 4 बनेगा, ठीक है ना। तो ये 36 - 2 तो ऐसे ही रहने दूंगा और 20, 3 3 9 माइनस 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 और ये क्या है, 12 है। तो 20 और 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 36 माइनस क्या करेंगे बेटा, 50 और प्लस का 12 कर देंगे, ठीक है ना। तो 36 10 46 2 48 और 48 माइनस का 50 जब करेंगे बेटा, 48 माइनस 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। है ऑप्शन में, आप कहेंगे यस सर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बशर्ते जब भी इस तरह के सवाल करें तो आप स्टेप बाय स्टेप करते आएँ, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती, नहीं तो गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आगे चलता हूँ, कह रहा है कि 444 + 144, 449 + 144 का होल स्क्वायर माइनस 449 + -144 का होल स्क्वायर अपान 2 × 449 × 144। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहता हूँ कि ये लिखा क्या है, आप बताइए कि अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लूँ, ध्यान देना, इसको a मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, b मान लूँ, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लिखा है ना, यही तो लिखा है कि नहीं लिखा है। और नीचे जो भी लिखा है ये a है और ये क्या है, b है। तो मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो लिखा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान 2ab लिखा है। आप कहेंगे यस सर। और आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर जब हम लिखते हैं बेटा तो क्या आता है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि a² + b² + 2ab होता है। और जब हम a - b का जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab होता है, ये कैंसिल होगा तो 2a² + b² आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इन जब हम, अच्छा ये तो तब आएगा, लेकिन क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ है। क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है बेटा, क्या किया है मैंने, सब्ट्रैक्ट किया है। तो मैं इसको जब घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। यही तो किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आएगा वो 4ab अपान क्या हो जाएगा, 2ab के, ठीक, ab से ab कैंसिल होएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। तो बी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि इस सवाल में इस डेटा से कोई मतलब ही नहीं था, इस डेटा से कोई मतलब नहीं था। तो जब a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल, मतलब कि और a - b का होल स्क्वायर दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 4ab मिलेगा। क्लियर है बात। आगे चलते हैं, कह रहा है कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, ठीक है, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है और वह वस्तु 532 में बेच दी गई तो वस्तु का लाभ क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। आप ये जानते हैं, थोड़ी देर बाद ध्यान सुनिएगा,
कह रहा है कि कोई विक्रेता किसी वस्तु अंकित कीमत से 5% की कटौती करता है, ठीक है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक, मतलब कहने का ये जो है मार्कअप परसेंटेज है और ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट है। और आप जानते हैं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट हमेशा सक्सेसिव परसेंट आता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा समझा देता हूँ आपको कि अगर मान लो, तो ऐसे देख लो बेटा कि जो मार्कअप परसेंटेज है ना वो कितना है, कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है, ठीक। तो यहीं पे कितना है बेटा, 12% है। कितना है, 12। मार्कअप परसेंटेज जो है ना वो 12% है, ठीक है ना। और कोई बस अंकित कीमत से 5% कटौती करता है। और आप यहाँ कहेंगे जो डिस्काउंट परसेंट है बेटा वो कितना है, तो आप कहेंगे बेटा वो 5% है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट सक्सेसिव लेंगे तो कितना है, प्रॉफिट परसेंट आएगा, ठीक। तो 12 - 5 -12 गुणे 5 करेंगे बटे का जो 100 कर देंगे, जो आएगा वो परसेंट आएगा। और किस में आएगा, वही हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा अगर प्लस में आया तो, ठीक है ना। तो 12 - 5 और ये क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और 6/10 मतलब कि -0.6। तो मैं क्या कहूँगा कि 12 में से माइनस का 5.6 घटाओ तो आप कहेंगे 6.4 आ जाएगा। कितना आएगा, 6.4% आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 132 में जब वस्तु बेची गई तो कितने की वैल्यू थी, वो 106.4% की वैल्यू थी। कितना, 532। हमसे पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम यहीं से कहेंगे कि 100% की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा। और 532 दूना क्या होता है बेटा, 1064 होता है। और 2 × 5 = 10, कितना आ जाएगा, 500। इसका मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 500 थी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। अब ये बात अगर आपको ना समझ में आ रही हो कि मार्कअप परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट परसेंट क्या है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, तो यही मैं थोड़ा जगह लेकर बता देता हूँ, समझा देता हूँ, यही किया गया है। और ये याद रखना कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट मतलब कहने का कि जितने की वस्तु की लागत है 100 रुपये की चीज़ पे अगर जितना अधिक MRP आपने चिपका दी, जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं ये पेन बेचता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 100 रुपये एक पेन लाया, मैंने 112 ऐसे MRP लगाया और मैंने क्या कहा आपसे कि 5% डिस्काउंट दे दिया, आपको 5% डिस्काउंट दे दिया। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि मैं लॉस में थोड़ी नहीं बेचा, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट का जब सक्सेसिव लेंगे तो हमेशा क्या आता है, प्रॉफिट परसेंट आता है। आगे चलते हैं, किराए का उत्तर क्या होगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पे देखिए ये 3/11 लिखा है, तो 3 क्या लिखा है, 11 लिखा है, गुणे 22/6 लिखा है। आप ऐसे लिखते चले जाएं। और ये 9/4 लिखा है, गुणे 12/3 लिखा है, प्लस 25/11 लिखा है, गुणे 22/10 लिखा हुआ। इसका मान क्या आएगा। देखो बेटा जब भी इस सवाल को करेंगे तो मैं कहूँगा 3 दूना 6 और 11 दूना 22 कट गया, ठीक है ना। मैं कहूँगा 4 3 12 कट गया, ठीक है। 11 दूना 22 कट गया, 2 पंचे 10 और 50 25। आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ 5 बचा, ठीक है ना। तो 5 1 6 हो गया और 9 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, -3। तो आप कहेंगे सर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो बस जिसको बिल्कुल जैसे लिखा था मैंने वैसे एज इट इज लिख दिया, कुछ भी अलग से किया नहीं गया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। बेटा क्या होगा, x के मान की अगर बात करता हूं तो यहीं पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखा है कि 121/1.21, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो यही आ जाए, बराबर 1.21/x है। मेरी बात ध्यान सुनिए, इस पॉइंट को हटाया तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया तो मैंने 100 से ऊपर गुणा कर दिया, इस पॉइंट को हटाया तो मैंने यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। अब ये इससे कैंसिल हो गया। आप कहेंगे यस सर हो गया, ठीक है ना, हो गया कि नहीं हो गया। मुझे x का मान निकालना है तो x कहाँ जाएगा, x वहाँ जाएगा। तो जो 121 है ना, 100/100 मतलब कितना आ जाएगा, 4 0। इसका मतलब 0.0121 आ जाएगा। है कहीं क्या, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात करें, क्या होगा। अरे भाई जब भी इसका एलसीएम निकालेंगे हम तो आप जानते हैं कि ये भी एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 10 को आप लिखेंगे 2 × 5, तरीका यही कहता है कि ऐसा लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर इंटू
5 का स्क्वायर कह देंगे। आप 11 को कुछ नहीं कह सकते, 11 का स्क्वायर का आप 11 स्क्वायर ही लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 12 को स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, 12 के स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 गुणे 3, है ना, 2 3 6 दूनी 12 मतलब 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 लिखूंगा मैं और होल स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसा करने के बाद मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर इसको, और 2 क्या हो जाएगा 4, और इधर क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर। ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब जब इनका एलसीएम निकालेंगे बेटा तो आएगा क्या आप कहेंगे कि सर यहाँ 2 की घात कितना है, 2 है, यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4 आ जाएगा। यहाँ 5 की घात 2 है और कहीं है नहीं, लिखा जाएगा, 5 की घात 2 लिखा जाएगा, 3 की घात 2 है लिखा जाएगा, और 11 की घात क्या है 2 है लिखा जाएगा। आप यूनिट डिजिट मैच करा लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के कितना आ जाएगा 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के यूनिट डिजिट करा रहा हूँ क्योंकि 0000। अच्छा चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए ये कितना हो गया, 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121, 3 त्रिक 9 और हाँ 3 त्रिक 9, और यहाँ पे हम कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसको क्या कहेंगे 25 कह देंगे, ठीक है ना। ध्यान देंगे हम 25 अट्ठे 200, 200 दूना 400 हो जाएगा। कितना होगा बेटा 25 अट्ठे 200 और 200 दूना क्या आ जाएगा 400, और 4 9 ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 400, ठीक, और 4 9 36, इसका मतलब क्या आ जाएगा 3600। तो 121 गुणे क्या हो जाएगा 3600। मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, जो 9 का मल्टीपल होगा, और लास्ट में 2 जीरो आना है और इससे ज़्यादा नहीं आना है। तो आप चेक कर लो 9 का मल्टीपल कौन है, तो 5 4 9 ये भी है, 5 4 9 सब है, ठीक है ना। 11 का चेक कर लो, 5 4 9 6 3 9, 5 3 8 6 4 10, ये नहीं है, वो 11 का मल्टीपल है। 4 3 7 6 5 11, ये नहीं है। 6 4 10 5 3 8, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। आगे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बोलो कैसे, आप इसको गुणा करोगे ना, गुणा करोगे तो 11 गुणे 11 है, और गुणे क्या है 3600 है, तो आप कहोगे 11 6 66 6 6 11 33 6 कितना हो जाएगा 39। फिर आप 11 से इसको गुणा करेंगे बेटा, 11 6 66 6 11 9 99, 100 105 के 5 हासिल 10, 11 33, और 33 10 कितना आ जाएगा 43 है क्या 43 56 00। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पर इतना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। आगे चलते हैं। 2 ऐसी संख्या है जिनका अनुपात 2:7 है। यदि उनके से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। मूल संख्याएं याद कीजिए। मैं कहता हूं कि मूल संख्या जो है ना, जो मूल संख्या है बेटा वो कितनी है, वो 2x और क्या है 7x है। मूल संख्या यही है, ठीक है ना। तो आंसर जो कुछ भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा दूसरी संख्याएं, और पहली 2 का मल्टीपल होगा। सारे हैं, आप कह नहीं सकते हो ऐसे कुछ भी, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि 2x और क्या है 7x है। कराए तो उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए। आप प्रत्येक में 4 जोड़ो, प्रत्येक में 4 जोड़े तो 4 अनुपात क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो 9 दूनी 18, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा, ठीक है ना। और 9 चौक 36 और 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। अरे 36 और 16 कितना 20 अंतर आएगा। तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो बेटा कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो यहीं से मूल संख्या जब हम निकालेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 7 दूना ही कितना हो जाएगा 14। तो 4:14 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। आप कहेंगे नहीं सर। अरे भाई देख लो यहाँ पे 9 दूनी 18x प्लस 36, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28x प्लस 16। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 18 10 28, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10 दूना 20, x की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। वही 2 रख दिया मैंने, 7 2 दूना 4 और 2 7 14 हो जाएगा। मूल संख्या पूछा, मूल संख्या यही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।